प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने ध्वनि तरंगों में जो प्रतिध्वनि की स्थिति होती है उसके विषय में पढ़ा था। आज हम लोग ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन होता, परावर्तन का ही परिणाम है जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जब किसी तल से टकरा करके हमारे पास आती है, तो इसी को हम ध्वनि का परावर्तन करते हैं और वो प्रतिध्वनि के रूप में हमें सुनाई देती है। आज हम इसी ध्वनि के एक अन्य गुण के विषय में पढ़ेंगे जिसे हम लोग ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का बहुल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो क्लियर है, जब कोई एक ही ध्वनि कई बार परावर्तन की प्रक्रिया से गुजरती है तो इसे हम ध्वनि का बहुल परावर्तन, बहुल का मतलब बहुत, मेनी टाइम्स। व्हेन ए साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स, दैट प्रोसेस कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसे हम ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जब ध्वनि तरंग किसी तल से कई बार परावर्तित होती है तो इसे ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं। तो इसे ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब एक ही ध्वनि कई बार परावर्तन की क्रिया से गुजरती है तो इसे हम ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को यही ध्यान से देखना है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में किन किन उपकरणों में होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उपकरण है, तो इसमें हम देखेंगे कि ध्वनि तरंगों का जो बहुल परावर्तन होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग जो है आप जानते हैं, वो डॉक्टर जो हमारे सीने पर ऐसे एक उपकरण लेता है जो कान में उसके दो नलियां होती हैं, कान में लगाता है और उसके आगे एक छोटा सा डिब्बा लगा होता है जो हमारे सीने पर या पीठ पर या XYZ कहीं पर रख करके हमारे शरीर के उसका फंक्शन का अध्ययन करता है। तो जिसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी स्टेथोस्कोप कहते हैं, या उसको हम लोग आला भी कहते हैं जो डॉक्टर लगाता है। तो इसको स्टेथोस्कोप, तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि उसमें आप देखते हैं कि इस प्रकार से दो नलियां ऐसे बनी होती हैं जिनको ये कान में डालता है डॉक्टर, और ऐसे ये लग करके एक मोटी नली होती है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आकर के ये ऐसे
चौड़ी पट्टिका टाइप की होती है। आप अपने बुक में देखेंगे तो इसका चित्र स्पष्ट है, और नहीं तो नेट की वेबसाइट से आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बनावट इसकी कैसी होती है। तो इसमें एक झिल्ली लगी होती है जो हमारे हृदय के गति के साथ कोरिलेट करते हुए कंपन करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये वाली नली है, इसके अंदर ऐसी बनावट होती है कि जब यहाँ पर हृदय की ध्वनि स्ट्राइक करती है इस पर्दे पर, इस झिल्ली पर, तो यहाँ से ही ध्वनि जो है कई बार परावर्तित होकर के डॉक्टर के कानों पर पहुंचती है। एक्चुअली उसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ऐसे में मान लीजिए ये। अब ये तल जो है इसका, ये वाली नली का हमने इस प्रकार से रूप बनाया हुआ है। तो ये वाला तल जो है परावर्तक बनाया जाता है अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से ये परावर्तक बना दिया जाता है ऐसे। तो जब यहाँ से ध्वनि चलती है तो ऐसे यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से टकरा करके ऐसे इस पे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी। इस प्रकार ये कई बार परावर्तित होती रहती है और लास्ट में ये कान की नली के पास पहुंचती है। तो इसी को हम लोग बहुत परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इस प्रकार की घटना ये इसमें होती है। तो आपके बुक में इसमें डिटेल में दिया गया है कि ध्वनि तरंग का बहुल परावर्तन का एक सबसे बड़ा उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है, हम लोग इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, आला जिसको कहते हैं, जो चिकित्सक लोग हमारे शरीर के अंगों की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए अपने कान में लगाते हैं। तो एक तो ये हो गया, और एक दूसरा है मेगाफोन और भोंपू। जो लाउड स्पीकर आप लोग देखे होंगे, तो ऐसे जो पार्टी वगैरह में मंदिर में लगता है, या जन नेताओं की पार्टियों वगैरह में, जनसभाओं में, कि जहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है और वो एक इस प्रकार से होता है, यहाँ पे इसका स्पीकर लगा होता है, यहाँ पे स्पीकर लगा रहेगा, लाउड स्पीकर। ये तो यहाँ पे स्पीकर इसका यहाँ पे लगा रहता है, और आप देखते हैं कि ऐसे इसकी संरचना वगैरह अपनी बनी रहती है जैसा उसकी होती है। इस प्रकार से इसके डिटेल में हम लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यहाँ स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न होती है यहाँ पर, तो ये सीधे कई बार ऐसे जो है इसमें परावर्तन की घटना होती है, और ये ऐसे निकल जाती है, इधर वाली निकलेगी ऐसे निकल जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार इसमें परावर्तन की घटना होती है, और ध्वनि जो है विभिन्न दिशाओं में जाने के बजाय उसको एक निश्चित दिशा दे दी जाती है। तो दूसरा उपयोग ये हो गया मेगाफोन या लाउड स्पीकर। और तीसरा जो है उपयोग, ये ध्वनि पट होता है, साउंड बोर्ड। तीसरा जो है ध्वनि पट, साउंड बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा हॉल है और दूर तक लोग बैठे हुए हैं, तो ध्वनि इधर उधर जा करके नष्ट न हो जाए और बोलने वाले को ज़्यादा जोर दे करके बोलना पड़े, उस कमी को दूर करने के लिए स्पीकर के पीछे, यानी बोलने वाले व्यक्ति के पीछे ही
ये जो क्षेत्र होता है पूरा, इसको वक्राकार बना दिया जाता है, हल्का सा टेढ़ापन लेकर के बना दिया जाता है। और इस प्रकार वो वहाँ से बोलेगा तो समझिए कि वो उसके क्षेत्र पर बोलता है। जैसे गाड़ियों के हेडलाइट में बल्ब जो होता है उसके अवतल दर्पण के फोकस पर होता है, ठीक इसी प्रकार से ये पीछे वाली दीवार जो है ये वक्र बना दी जाएगी, टेढ़ी, हल्की सी टेढ़ी। और बोलने वाला व्यक्ति जो होगा वो उसके इस प्रकार फोकस पर खड़ा होकर बोलेगा तो चारों ओर की वक्रता, टेढ़ापन जो है ध्वनि को सीधा सामने बैठे हुए श्रोताओं के पास आवाज़ को भेजता है। तो इसे हम लोग साउंड बोर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्वनि तरंगों के बहुल परावर्तन के 3-4 उपयोग हैं जो हम लोगों के दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे का विशेष अध्ययन हम लोग अपने अगले अंक में करेंगे।